बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मानव जीवन पाकर के हम परमात्मा का भजन करते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं तो हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यदि हमारा विश्वास पूर्ण है तो हर परिस्थिति में वह परमात्मा हमारी रक्षा करते हैं। परंतु यदि हमारा विश्वास दृढ़ नहीं है और हम बाहर से केवल दिखावा कर रहे हैं तो ऐसे में परमात्मा का प्राप्ति तो हमें नहीं होता है, अनंत तो गत्वा हमें नरक में जाना पड़ता है। भगवान के परम उपासक यदि हम हैं तो हमें प्रभु के नाम का गुणगान सदैव करते रहना चाहिए। और आप किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो, यदि आपको पूर्ण रूपेण प्रभु पे श्रद्धा है, विश्वास है ना, तो हर परिस्थिति में वह परमात्मा आपको आपके साथ उस परिस्थिति से, उस विपत्ति से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं और उस विपत्ति से निकाल कर आपको सुखी करते हैं। परंतु भरोसा यदि आपका दृढ़ हो तब बहुत ध्यान से श्रवण कीजिएगा। एक प्रसंग आता है कि एक बार एक नगर का राजा श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया और वहां पे एक पुजारी को उन्होंने रखा। तो जब से वह श्री कृष्ण जी का मंदिर बनवाया, राजा का ये नियम था कि प्रत्येक दिन वो भगवान को भोग और फूल लेकर के मंदिर जाया करता था और पुजारी जी को दे देता था। पुजारी जी भोग लगाते, भगवान को माला अर्पण करते और वही माला निकाल कर राजा के गले में पहना देते। धीरे धीरे समय बीतता गया और अब राजा और पुजारी दोनों वृद्ध अवस्था में पहुंचे। एक दिन संजोग की बात है कि राजा मंदिर आने में असमर्थ हुआ किसी कारणवश, तो उसने सेवक से भोग और माला मंदिर में भेजा और पुजारी जी को देने को कहा। तो सेवक जो राज दरबार से चल कर के पुजारी जी के पास में आया तो पुजारी जी ने पूछा कि महाराज कहाँ हैं। तो सेवक कहता है कि महाराज आज नहीं आ पाएंगे, इसलिए उन्होंने ये माला और भोग भेजा हुआ है। भगवान के गले में माला प्रेम से पुजारी जी पहना देते हैं। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, संध्या का समय होने को आया। भगवान के गले के ऊपर जो पुजारी जी की दृष्टि गई तो उन्होंने देखा कि भगवान के गले में माला अभी भी पड़ा हुआ है। तो इनकी इच्छा हुई कि अब तो मेरी वृद्ध अवस्था होने को आई है और पता नहीं कब मैं रहूं, कब मैं चला जाऊं, इसलिए आज तो भगवान के गले से माला को मैं अपने गले में पहनूंगा। इच्छा हुई, भगवान के गले से माला को निकालकर अब अपने गले में पहन लेते हैं। संजोग देखिए, उसी समय राज दरबार से राजा का सेवक आता है और कहता है कि पुजारी जी अभी अभी राजा की सवारी निकली है और वो मंदिर में ही आ रहे हैं। अब तो पुजारी जी भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपने गले में जो माला पहने हुए हैं ये सोच कर के निकाल देते हैं
कि यदि राजा आया और उसने देखा कि मेरे गले में माला है तो मुझे फांसी दे देगा। वो तत्क्षण अपने गले से माला को निकाल करके भगवान के गले में पहना देते हैं। राजा भगवान का दर्शन करने के लिए आया और जैसे ही भगवान के समक्ष वो राजा आता है, अब पुजारी जी करते क्या हैं, भगवान के गले से माला निकाल करके राजा के गले में पहना देते हैं। राजा ने देखा कि ये माला में सफेद बाल लगे हुए हैं। पुजारी से पूछते हैं, पुजारी जी ये माला में सफेद बाल किसके हैं? अब राजा को शक हो गया कि कहीं पुजारी अपने गले में माला तो नहीं पहने थे। पुजारी जी तो डर गए, बोले ये भगवान के सफेद बाल है ना, वही लगे हुए हैं। अब पुजारी जी के ऊपर राजा को शंका हो गई। पुजारी जी से राजा कहते हैं कि कल श्रृंगार करने के लिए स्वयं मैं यहाँ पे उपस्थित होऊंगा और मैं अपने हाथों से श्रृंगार करूंगा। यदि ठाकुर जी के, श्री कृष्ण जी के बाल सफेद नहीं हुए तो तत्क्षण मैं तुम्हें फांसी पे लटका दूंगा। अब तो पुजारी जी डर गए। राजा तो चले आए। पुजारी जी प्रभु के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु जाने अनजाने में मैंने झूठ बोला और अपने गले में माला पहनकर मैंने आपके गले में पुनः पहना दिया, इसलिए प्रभु मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, मुझे आप क्षमा कर दीजिए। कल राजा आने वाला है और यदि उसने जैसा कहा है वैसा न हुआ तो मुझे फांसी पे लटका देगा, मार देगा। ऐसा चिंतन चल ही रहा था, आंखों से अविरल अश्रुधारा बह ही रही थी कि ऐसा करते करते अब पुजारी जी को नींद आ जाती है, सो जाते हैं और प्रातः काल के समय निद्रा खुली तो देखते क्या है कि सामने स्वयं राजा उपस्थित हुआ है। राजा करते क्या हैं, भगवान के समक्ष जाते हैं और अपने हाथों से उनका श्रृंगार करते हैं। देखते क्या है कि भगवान के बाल तो सच में सफेद हैं। अब राजा को शंका हो जाती है कि ये पुजारी जी अपने प्राण को बचाने के लिए कहीं भगवान के बाल को कलर तो नहीं कर दिए। अब एक बाल भगवान के से पकड़ते हैं और उसे उखाड़ देते हैं। जैसे ही बाल को उखाड़े उसमें से खून बहने लगा। अब तो राजा जब देखता है तो बहुत ही पश्चाताप करता है, प्रभु त्राहि माम, आप हमें क्षमा कर दीजिए, हम आपके इस स्वरूप को पहचान नहीं पाए। भगवान मूर्ति में से आवाज आती है कि राजा तुम मुझे मूर्ति मान करके मुझे मेरी पूजा करता था, परंतु पुजारी जी मुझे मूर्ति न मान करके स्वयं प्रभु मान करके भजे, इसलिए उनकी मान प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इसलिए तो कहा है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा, खुद का नियम भले टल जाए भक्त का नियम न टलते देखा। यदि आपका विश्वास दृढ़ है और आप दृढ़ विश्वास से प्रभु की भक्ति कर रहे हैं ना, तो यकीन मानिए वह परमात्मा इतना दयालु है, इतना कृपावान है कि जब जब संकट आपके ऊपर आएगा वो स्वयं छत्र बन करके आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा, आपकी रक्षा करेगा। बस भरोसा आपका दृढ़ होना चाहिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।